आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। मध्य गजा पट्टी की सड़कों पर फ़लस्तीनियों ने इजरायली नरसंहार के खात्मे को लेकर खंडहरों में जश्न मनाया। मिस्र के शर्म अल शेख शहर के रेड सी रिजॉर्ट में एक होटल की अलग अलग मंजिलों पर ठहरे इसराइली और फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों के बीच कतर और मिस्र ने मध्यस्थता की। वार्ता को अधिक प्रभावी बनाने और इसराइल पर दबाव बनाए रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद जैरेड कुशनर और अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को भेजा। कतर के प्रधानमंत्री मिस्र और तुर्की के खुफिया प्रमुख भी हमास के प्रतिनिधिमंडल के लिए यही काम करने पहुंचे थे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा लाखों निहत्थे और मासूम फिलिस्तीनी मुसलमानों की जिंदगियां छीन लेने के बाद भले ही ये समझौता एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जंग खत्म हो गई है। योजना ये है कि युद्ध विराम के बाद बाकी बचे इस्राएली बंधकों को छोड़ा जाएगा और इसके बदले फलस्तीनी कैदियों और बंदी बनाए गए लोगों को रिहा किया जाएगा और इस्राएली सेना अपनी मौजूदा स्थिति से पीछे हटेगी। वहीं इस्राएल मानवीय सहायता पर लगी कई पाबंदियां हटाएगा ताकि रोजाना 400 ट्रक सहायता सामग्री गजा पहुंच सके, जिसे संयुक्त राष्ट्र और दूसरी एजेंसियां वितरित करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना में गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का जिक्र नहीं है, जिसे इस्राएल संयुक्त राष्ट्र की जगह लाना चाहता था। बंधकों की वापसी के बदले में इस्राएल ने 250 उम्र कैद की सजा पाए कैदियों और पिछले 2 सालों में इस्राएली सेना द्वारा गजा से पकड़े गए करीब 1700 बंदियों को रिहा करने पर सहमति जताई है। मजलूम देशों पर बम बरसाना और जंग में झोंक देना अमेरिका की पॉलिसी रही है। इसके तहत ये अपने हथियारों को जंग लगने से बचाता है और अगर कोई थर्ड कंट्री इस युद्ध में शामिल है तो उसे इन हथियारों को बेचकर मोटी रकम वसूलता है और जो अमेरिका जैसे देश को आंख दिखाता है उस पर अनगिनत पाबंदियां लगाकर उस देश को मंदी का शिकार बना देता है और उसके अर्थतंत्र पर चोट करता है। इतिहास गवाह रहा है कि अमेरिका ने हमेशा जालिम देशों का ही साथ दिया है और तंगी झेल रहे देशों को अपना गुलाम बनाता है और उनके संसाधनों का दोहन करता है। ऐसे में नेतन्याहू जैसे कपटी शख्स पर भरोसा करना मौत को गले लगाना है और अमेरिका की परछाई में इजराइल का ये सीज फायर कितने दिन टिकता है, यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। बस उम्मीद यही है कि फिलिस्तीनी मुसलमान अब एक बेहतर जिंदगी की तलाश में किसी और युद्ध में ना झोंके जाएं और वह भी दूसरों की तरह एक सामान्य जिंदगी गुजार सकें।